तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्र के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, दोनों ही एग्जाम्स के लिए मेंस आंसर राइटिंग सीरीज हमारा ये स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आज हम जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एक क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जब मेंस की हम बात कर रहे हैं पूरा आपको डिस्क्रिप्टिव वहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर हम जीएस पेपर 1 की बात करें, दैट मीन्स हम पीसीएस की बात करें, समीक्षा अधिकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसे राइटिंग को डिस्कस करेंगे जो पीसीएस और समीक्षा अधिकारी दोनों में कॉमन रहता है। ठीक है, सो आरओ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसे वाले जो हमारे वीडियोस आएंगे उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। पीसीएस की कर रहे हैं तो उसमें तो कंप्लीट सिलेबस आपको कवर अप यहाँ पर होगा ही। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। अब जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो, ये क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है, मतलब इस चीज़ के लिए कहा गया है कि आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है 9 नंबर चैनल के ऊपर, जो 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है और उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, उस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बताना है। 125 वर्ड की लिमिट है जिसके अंदर आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। सबसे पहली चीज़ आपके माइंड में ये होनी चाहिए जब आप आंसर राइटिंग करो, चाहे एग्जामिनेशन में, चाहे अभी जैसे आप प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें तैयार करोगे, कि जब भी कोई क्वेश्चन पढ़े तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमें किस डायरेक्शन में आगे अप्रोच करना है। अच्छा, यहाँ पर आगे बढ़े, एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरओ की तैयारी कर रहे हैं, जीएस को प्रिपेयर करना चाहते हैं, या फिर आरओ की बात करें तो आरओ में हिंदी को प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप हमारे ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ 1 टाइम पेमेंट करना रहेगा 499 रुपीज़ का, और उसमें प्री से लेके मेंस तक का सब कुछ आपको ऐसे ही जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो इस तरीके से मटेरियल प्रोवाइड किया जाता रहेगा। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे संपर्क करना है, या फिर आप टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। जो प्रीलिम्स के लिए हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे, उसी पीडीएफ के बेस पर मेंस में कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, उनको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर हमें क्या करना था, एक शॉर्ट नोट लिखना था जो 9 डिग्री है, 9 डिग्री चैनल है उसके ऊपर, और बताना है कि उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला पार्ट रहेगा आपका इंट्रोडक्शन का। आप लोग अपना आंसर लिख के, मतलब पेपर पे लिखिएगा, उसको स्कैन करके पीडीएफ के माध्यम में उसको कन्वर्ट करिएगा, उसको आप मुझे सेंड करिएगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा क्या उसके अंदर आप संशोधन कर सकते हैं। यहाँ पर एक मैं आपको खाका तैयार करके दे रहा हूँ, ब्लूप्रिंट, कि आपको अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले जो हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, किसके, 9 डिग्री चैनल के। सो आपको इसका लोकेशन पता होना चाहिए कि भैया इंडियन ओशियन में है, किसको सेपरेट कर रहा है, कौन से आइलैंड को ये सेपरेट कर रहा है, ये आपको इसके अंदर मेंशन करना है। इन्हीं सबको आपको वर्ड की फॉर्म में मेंशन करना है। ठीक है, बढ़िया क्या रहेगा कि अगर आप यहाँ पर एक पर्टिकुलर मैप यहाँ पर बना दें, जैसे ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है और इधर यहाँ पर ये आपका 9 डिग्री चैनल आता है, तो ये जो 9 डिग्री चैनल है किस किस आइलैंड को सेपरेट कर रहा है, एक छोटा सा यहाँ पर आप डायग्राम बना सकते हैं, उसके माध्यम से आप चीज़ों को समझा सकते हैं। इसके बाद जैसे यहाँ पर मैंने इस चीज़ को लिखा भी है कि 9 डिग्री चैनल इज लोकेटेड इन द इंडियन ओशियन विच सेपरेट्स लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड मिनिकॉय आइलैंड्स। अच्छा, ये देखो इंग्लिश वर्जन है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इंग्लिश में करना है, हिंदी में करना है, जिस भी माध्यम में चाहो आप अपना आंसर लिखो। और टेलीग्राम चैनल जो जिसका लिंक मैंने आपको दिया हुआ है इस वीडियो के मैसेज सेंटर में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, वहाँ पर आप मुझे उसको शेयर करो। पहले यहाँ पर ब्लूप्रिंट देख लो किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी को आप फॉलो करो स्ट्रिक्टली, कुछ आप अपना यहाँ पर इनोवेटिव कर सकते हो, बट आपको टू द पॉइंट रहना है। दैट मीन्स कि क्वेश्चन जो डिमांड कर रहे हैं, आपको उस डिमांड से ही रिलेटेड सारी चीज़ें लिखनी है। ऐसा नहीं कि अब 9 डिग्री चैनल के बारे में बात चली तो आप 8 डिग्री और 6 डिग्री उसके बारे में भी मेंशन करने लगे, या फिर दूसरे आइलैंड को कौन कौन सी लाइन सेपरेट कर रही हैं। दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। रिक्वायरमेंट क्या है कि आप जो पूछा गया है आप वहाँ पर रहें, उससे रिलेटेड चीज़ें ही वहाँ पर मेंशन करें जो वाकई इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये तो बात हो गई इंट्रोडक्शन की। इसके बाद हम आएंगे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पर। एक चीज़ आपको ज़रूर हर समय याद रखनी कि 125 वर्ड्स के अंदर आपको इसको लिमिट करना है। बहुत ज़्यादा आप 7 से 8 मिनट का टाइम लीजिए, इसके अंदर इसको कंप्लीट करिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। ठीक है, जब हम स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर, जब हम ज्योग्राफी में बात करें, किसी भी पर्टिकुलर लाइन की बात करें, किस किस को सेपरेट कर रहा है, दैट मीन्स कि इसमें मतलब इसके कई सारी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है कि भैया मैरीटाइम नेविगेशन के लिए
उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उसका महत्व है, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या है उसके, तो इन सारे वर्टिकल्स को हमें इसके अंदर सम्मिलित करना रहेगा। ठीक है, जैसे हम मैरीटाइम नेविगेशन की बात कर रहे हैं, सो मैरीटाइम नेविगेशन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से ये तो हो गया हमारा हिंदुस्तान, और इधर अगर आप देखोगे तो क्या है आपका अफ्रीका वाला पार्ट है, तो इसके बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सो कनेक्टिविटी बिटवीन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का ईस्टर्न कोस्ट है और इंडिया का ही वेस्टर्न कोस्ट है, इसके बीच में एक क्या प्रोवाइड कर रहा है, रूट प्रोवाइड कर रहा है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करें तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का मतलब क्या हो गया कि लक्षद्वीप की जो सॉवरेनिटी है यानी कि संप्रभुता है उसको मेंटेन करना, और जो मिनिकॉय आइलैंड है उसकी संप्रभुता को मेंटेन करना, दैट इज द फार इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज नेवल स्ट्रेटेजी इन द इंडियन ओशन, यानी कि भारतीय, या फिर हम कहते हैं हिंद महासागर की जब हम बात करें तो हिंद महासागर में भारतीय नेवी कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी रहती है, क्या कुछ रहता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अच्छा, डिफेंस के सिग्निफिकेंस से बात करें, क्या इंपॉर्टेंस है डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सर्वेलांस हो गया और मॉनिटरिंग हो गई, जो भी ट्रैफिक गुजर रहा है, जो भी जहाज़ वहाँ से निकल रहे हैं तो उसको वहाँ पर सर्वेलांस किया जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी 9 डिग्री चैनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन की बात करें, इकोनॉमिक की जब हम बात करेंगे तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो बिजनेस से रिलेटेड हैं, जिससे मतलब आप कहिए तो पैसा बनाया जा रहा है, चाहे वो फिशरीज़ की बात कर लें, मछली पकड़ने की बात कर लें, या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया गुड्स और दूसरे रिसोर्सेज का, तो उन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बात करें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की, तो फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ वेसल्स एंगेज्ड इन ह्यूमैनिटेरियन मिशंस एंड डिजास्टर रिस्पॉन्सेज, यानी कि कभी भी अगर कोई डिजास्टर आता है उसमें यहाँ पर आप उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, कि ऐसा कोई डिज़ास्टर हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर इस रूट का काफ़ी बेनिफिट लिया गया, जल्दी वहाँ पर पहुँचा जा सका, रिलीफ पहुँचाई जा सकी, इस तरीके से आप इसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, जैसे इतने सारे आपने वर्ड्स देखे, इसको एकदम अगर हम सिंप्लीफाइड वे में बोलें तो आप किस तरीके से लिख सकते हो। एक आप सिंपल सा ऐसे ब्लॉक बनाओ, यहाँ पर लिखो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, फुल वर्ड लिखना है आपको। यहाँ पर आप लिखो मैरीटाइम नेविगेशन, इधर स्ट्रेटेजिक लोकेशन, डिफेंसिव सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, सर्च एंड अदर ऑपरेशंस। ठीक है, सो इस तरीके से आप यहाँ पर एरो लगा कर इसको बना सकते हो, और यहाँ पर आप दो वर्ड उसके बारे में लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपने लिख दिया कनेक्ट वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। सो जितना कम से कम आप यहाँ पर वर्ड्स यूज़ करोगे उतना ही आप वर्ड लिमिट के अंदर अपने आंसर को कंप्लीट कर पाओगे और टाइम आपके पास बचेगा। फाइनली जब आपको कंक्लूड करना है किसी भी आंसर को, तो ज़रूरी क्या है, जो भी आपने जो कुछ भी लिखा है उसी को आप समराइज़ कर दो। ठीक है, जैसे कि अब इसका अगर हमें कंक्लूजन देना है तो आप क्या लिखोगे कि इसका जो इंपॉर्टेंस रहा है अलग अलग एस्पेक्ट में, चाहे वो ट्रेड हो गया, चाहे वो डिफेंस हो गया, चाहे सर्च ऑपरेशंस की बात हो गई या रेस्क्यू ऑपरेशंस की बात हो गई, सो उस सब को ही यहाँ पर आपने 2 लाइन के अंदर कंक्लूड कर दिया। इसके अलावा आप इसके अंदर लिख सकते हो इसकी इंपॉर्टेंस इन टर्म्स ऑफ जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन। ठीक है, सो इस तरीके से आप एक आंसर को यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पर हमने बात करी है 9 डिग्री चैनल की, हो सकता है आपसे किसी और पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में पूछा जाए इंडियन ओशन के, कि उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बारे में आप बताइए। ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स आप यहाँ पर रख सकते हो, बट उससे रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, सो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहली बार आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आज तक कुछ नहीं पता था कि कैसे हमें अप्रोच करना है, ज़रूर मेरी इस सीरीज़ को आप फॉलो करें, बिल्कुल बेसिक से, जहां ABCD शुरू होती है वहां से आपको लेके चलूंगा, और आप बिल्कुल अच्छे से अच्छा आंसर आप लिख पाने में सक्षम हो जाओगे इस पूरी सीरीज़ को अगर आप फॉलो करते रहोगे। दैट इज़ माई प्रॉमिस। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपके आंसर्स को चेक किया जाए। वीकली हम 5 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके आंसर्स आप लिखो, उसको आप मुझे मैसेज के थ्रू मतलब टेलीग्राम पर सेंड करो PDF के माध्यम से, और वो जो पूरा आपका चेक करने का रहेगा आंसर राइटिंग का, वो तभी रहेगा जब आप हमारे 499 के कोर्स को ज्वाइन करोगे। ठीक है, जिसमें आपको प्रीलिम से लेके मेंस तक सब कुछ दिया जाएगा। सो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। बाकी इट्स अप टू यू, आप किस तरीके से आगे प्रोसीड करना चाहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।